पापा जी आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। आप दादी जी को पॉकेट मनी क्यों नहीं देते? बेटा ये आपको किसने बोला कि दादी जी को भी पॉकेट मनी मिलनी चाहिए? किसने क्या बोला होगा जी? इसकी दादी नहीं बोला होगा इसको। बेटा मुझे भी मिलनी चाहिए जेब खर्ची के लिए पैसे। मम्मी मम्मी। हाँ बेटा, क्या बात हुई? आप एक बार बैठो, आपसे ना जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। मम्मी आप क्या बोल रहे हो वान्या को कि आपको जेब खर्च के लिए पैसे चाहिए? नहीं बेटा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। देखो कितनी शरीफ बन रही है, बच्चों के बहाने अपनी बातें बुलवा रही है इनसे। मम्मी अब आपको भी जेब खर्ची के लिए पैसे चाहिए क्या? बता दो मुझे एक बार। बेटा मैंने तो ऐसा कभी कुछ बोला ही नहीं। मम्मी जब फिर आपने कुछ बोला ही नहीं तो वान्या के दिमाग में कहाँ से आई ये बात है? पापा जी दादी जी ने कुछ नहीं बोला। पापा जी मैंने और उधर ने देखा है, वरदान की दादी के पास ना बहुत सारे पैसे हैं, वह उन्हें चीज भी दिलाती है। और हाँ पापा जी, वरदान की दादी ना उनको सुबह शाम रोज पार्क में घुमा के लाती है। पापा जी वरदान की दादी सहेलियों के साथ बैठती है ना, कुछ खर्चा करना पड़ जाए तो उनके पास ना बहुत सारे पैसे होते हैं। पापा जी वान्या ठीक कह रहे, जब आप मम्मी को पॉकेट मनी देते हो दादी को भी दे दिया करो। बेटा तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए कितना काम करती है, सुबह तुम्हें उठाना, तुम्हारा लंच पैक करना, फिर तुम्हें स्कूल छोड़ के आना, फिर ट्यूशन पे जाना। तुम्हारी मम्मी तो बेटा सारे दिन कितना काम करती है, और तुम्हारी दादी ज़्यादा कुछ काम थोड़ी करती है, सिर्फ पार्क में घूम के आ जाती है। तो बेटा उनको किस बात की पॉकेट मनी मिलनी चाहिए? पापा जी दादी भी तो हमारा कितना ख्याल रखती है, पूरे घर की देखभाल करती है और हमें पार्क भी तो घुमाने ले जाती है। बेटा तुम्हारी मम्मी के काम में और तुम्हारी दादी के काम में दिन रात का अंतर है बेटा। तुम्हारी मम्मी तो सारा दिन काम करती है और तुम्हारी दादी कितना काम करती है तुम्हें खुद ही पता है। लेकिन पापा जी ये भी तो देखो ना, दादी जी ने आपके लिए आज तक कितना कुछ किया है। आपको खिलौने दिलाए, आपको पढ़ाया लिखाया और आपकी नौकरी लगवाई और हर चीज का ध्यान रखा, ये भी तो काम ही हुए ना पापा जी। और अब उनको पैसों की जरूरत है तो आप ऐसा बोल रहे हो पापा जी? अरे वान्या बेटा, तेरी दादी को पैसे की क्या जरूरत है? उनका सारा जरूरत का सामान तो तेरे पापा ले आते हैं। खाने का सामान है, इनकी दवाइयाँ हैं, वो सब हम ले ही आते हैं, तो इनको पैसों की क्या जरूरत है? एक बात और सुन वान्या बेटा, तेरी दादी को सरकार की तरफ से बुढ़ापा पेंशन भी तो मिल रही है, तो ये इतने पैसों का क्या करेंगी? अरे मम्मी आप दादी की पेंशन में से भी तो हमारी ट्यूशन की फीस भिजवा देते हो। अरे मम्मी पेंशन भी तो सरकार देती है ना, आप दोनों ने दादी के लिए क्या किया? पापा जी जब हमारे घर पे बुआ आती है और गेस्ट आते हैं उनको भी तो पैसे देने पड़ते हैं ना। वान्या बेटा मैं तो तेरी मम्मी को इमरजेंसी के लिए पैसे देता हूँ ना, कभी कभार एकदम से कोई जरूरत पड़ जाए, और वैसे भी सारे घर का खर्च तेरी मम्मी करती है ना बेटा, इसलिए उनको पैसे देता हूँ मैं। दादी को भी तो पैसों की जरूरत होती होगी। अरे वान्या बेटा, अगर तेरी दादी को कुछ जरूरत होगी तो हमसे या तेरे पापा से मांग लेगी ना। अरे मम्मी हर छोटी चीज के लिए दादी किसी और को क्यों बोलेंगी, उनके पास भी तो पैसे होने चाहिए। देखो जी मेरी समझ से तो बाहर है ये तीनों, अब आप ही समझा लो इनको। प्रियंका बात तो ठीक कह रहे ना रुद्र और वान्या, आखिरकार पैसों की जरूरत तो सभी को होती है, और ना कभी मम्मी ने मेरे से मांगे पैसे, ना मैंने कभी इनको दिए। सुनो जी आप ना पागल हो रहे हो इन बच्चों के साथ। क्या करेगी मम्मी बुढ़ापे में पैसों का? तू चुप कर, तुझे पता है आज तक मम्मी ने मेरे ऊपर कितना खर्चा किया है। इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगवाया और इस काबिल बनाया कि मैं 4 पैसे कमा सकूं। अरे बेटा मेरे पास पैसे होंगे तो तुम्हारे ही काम आएंगे ना। बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है जब कोई गेस्ट घर में आ जाता है तो उसको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते। बार बार मांगू बेटा, अच्छा नहीं लगता ना। और वैसे भी जब मैं अपनी सहेलियों के बीच में बैठ रही होती हूँ, अपना अपना खर्चा करती हैं वो, तो मेरे पास नहीं होते, मुझे नीचा देखना पड़ता है। कभी कभार बच्चे जिद कर लेते हैं पार्क में घुमाने जब जाती हूँ कि दादी कुछ दिलवा दो, तो मुझे उधार मांगने पड़ते हैं। बच्चों को मना तो नहीं कर सकती ना बेटा। मम्मी अब मैं ना आपको हर महीने जेब खर्च दिया करूंगा, चाहे उन पैसों को आप खर्चो या सेविंग करो, वो आपकी मर्जी, लेकिन कभी किसी के सामने शर्मिंदा महसूस नहीं होने दूंगा। सुनो जी क्यों कर रहे हो आप ऐसा? प्रियंका तू चुप कर। अरे तुझे पता है
मम्मी ने ना आज तक अपनी इच्छाएं मार के मेरी ख्वाहिशें पूरी की हैं। इन्होंने पापा से झूठ बोल बोल कर मेरे लिए पैसे लिए हैं, सिर्फ मेरी जरूरत पूरी करने के लिए। आज मैं इतना मतलबी हो गया हूं कि इनको 4 पैसे नहीं दे सकता। मम्मी उसके ना मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। आज से ना मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा मम्मी। बच्चों, आज तुम दोनों ने ना मेरी आंखें खोल दी। मम्मी ये लो पैसे, अब आपको ना जहां दिल करे वहां खर्च करना मम्मी, अपनी सहेलियों के लिए, अपने गेस्टों के लिए, जहां आपका मन करे मम्मी। और हो सके ना मम्मी हमें माफ कर देना। हाँ तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। अब प्यारा सा कमेंट करके ये बता दो कि जब माँ बाप अपने बच्चों पे पैसा खर्चते हैं तो वो कभी ये नहीं देखते कि वो किस पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चों की बारी आती है कि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ खर्च करें तो उनको अपनी कमाई लगने लग जाती है। ऐसा क्यों?